क्लास 5 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक ज़कात। ज़कात क्या है? ज़कात के मायने हैं पाक होना और बढ़ना। ज़कात देने से हमारा माल पाक हो जाता है और उसमें बरकत पड़ती है। ज़कात से मुराद वो माल है जो आकिल, बालिग और साहिब निसाब मुसलमान पर साल गुजरने के बाद अदा करना लाजिम है। साहिब निसाब कौन लोग हैं? साहिब निसाब वो लोग हैं जो माली एतबार से खुशहाल हैं, जिनके पास इतना माल है कि जिस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होती है। ज़कात अदा करना हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये गैर मुस्लिम पर नहीं बल्कि ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मिकदार में माल जमा हो और उस पर एक साल गुजर जाए, यानी उस माल को उसके पास पड़े हुए एक साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। निसाब ज़कात से मुराद माल की वो मिकदार है जिस पर ज़कात देना, अदा करना फ़र्ज़ हो जाती है। इस्लाम के मुकर्रर करदा निसाब ज़कात में दर्ज झैल चीज़ें शामिल हैं, यानी कितनी मिकदार में उसके पास माल हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इनकी कीमत के बराबर नकद रकम उसके पास हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। मज़ीद जानिए, मुसारिफ़ ज़कात से मुराद वो मुस्तहिक लोग हैं जिन्हें ज़कात देने का हुक्म है, यानी जिनको ज़कात दी जाती है वो मुसारिफ़ ज़कात कहलाते हैं। ज़कात की अहमियत और फ़जीलत। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। जिस तरह जिस्म से इबादत होती है, ज़बान से इबादत होती है, इस तरह एक माली इबादत होती है। अल्लाह की राह में ख़र्च करना और ज़कात देना माली इबादत हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर नमाज के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है, तर्जमा, और ज़कात अदा करो और अल्लाह को उम्दा कर्ज दो। ठीक है, ज़कात को कर्ज इसलिए कहा गया है क्योंकि आखिरत में अल्लाह ताला इसे कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर इंसान को वापस करेगा। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना एक अफजल इबादत है। ये अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन तिजारत भी है जिसमें इंसान के लिए बहुत फ़ायदे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माल में से सदका लीजिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पाक करें और इनके ज़रिए इनका तज़किया करें। तज़किया का मतलब है पाक साफ़ करना। अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने वाले को बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे इसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ाकर लिख दी जाती है। ज़कात के फ़वाइद और मुआशरती असरात। ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब हासिल होता है, यानी अल्लाह ताला के वो करीब हो जाता है और अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है। ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं आती बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उसमें बरकत शामिल हो जाती है। माल हमारा कम नहीं होता बल्कि उसमें और बरकत शामिल होती है। ज़कात अदा करने से इंसान का दिल माल की मोहब्बत से पाक हो जाता है। जिस इंसान के दिल में माल की मोहब्बत होती है वो माल जमा करता रहता है, उसे खर्च नहीं करता, ना दूसरों पर ना खुद पर। ज़कात अदा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ज़कात अदा करने से मुआशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है, क्योंकि ज़कात जो है वो गरीबों को, मुस्तहिक लोगों को दी जाती है, तो इससे मुआशरे में गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है। ज़कात अदा करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये सिर्फ़ असल हकदार को ही मिले। जब माशरे में मौजूद तमाम अफराद की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी तो वो बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर माशरती तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए काम करेंगे। यूँ पूरा माशरा खुशहाल और मुस्तहकम हो जाएगा। जब उसकी अपनी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो वो माशरे में भी अपना किरदार अदा करेगा। फरमान मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, ज़कात इस्लाम का रुकन है। अलिफ पहला, बे दूसरा, जीम तीसरा या दाल चौथा। दुरुस्त जवाब है जीम तीसरा। नंबर 2, ज़कात के मायने हैं।
الف جمع کرنا، بے خرچ کرنا، جیم بڑھنا اور پاک ہونا، یا دال کم ہونا؟ درست جواب ہے جیم بڑھنا اور پاک ہونا۔ نمبر 3، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر ہے، الف زکوٰۃ کا، بے روزے کا، جیم حج کا، یا دال جہاد کا؟ درست جواب ہے الف زکوٰۃ کا۔ نمبر 4، قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے، الف 4، بے 6، جیم 8، یا دال 10؟ درست جواب ہے جیم 8۔ نمبر 5، حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، اس کے لیے وہ چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے، الف 400 گنا، بے 500 گنا، جیم 600 گنا، یا دال 700 گنا؟ درست جواب ہے دال 700 گنا۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے ترجمہ، اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو عمدہ قرض دو۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ سوال نمبر 4، معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جب تمام صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ دیں گے تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور احکام واضح کریں۔ جواب ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو عمدہ قرض دو۔ زکوٰۃ کے احکام۔ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ مصارف زکوٰۃ کو دینے کا حکم ہے۔ مصارف زکوٰۃ وہ مستحق لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کے چند فوائد اور معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ جواب ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔